या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब आप लोग पूछेंगे वही क्या बात हो गई, मंत्र मंत्र बोले जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया आज। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं क्यों एक्साइटेड हूं और क्यों आपको मंत्र उच्चारण करके सुना रही हूं। तो इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि नवरात्रि आने वाली हैं और नवरात्रि के जैसे त्यौहार से आप सब लोगों में एक एक्साइटमेंट, एक उल्लास जैसे छा जाता है। उच्चारण कर रही हूँ तो इसी से आपको पता आई थिंक चल गया होगा कि नवरात्रि बहुत ही पास हैं और परसों ही नवरात्रि आ रही है जो कि वीरवार बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे हैं। और कौन से नवरात्रे पढ़ रहे हैं वो भी बता देती हूँ। जैसा आप सबको पता होगा कि 2 नवरात्रि हमारे साल में मनाई जाती है, तो उन सभी के बारे में आई थिंक सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो माँ दुर्गा की, माँ भगवती की कुछ बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते हैं, उनकी साधना आराधना करते हैं, तो उन लोगों को आई थिंक जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उन लोगों को ज़रूर पता होगा कि गुप्त नवरात्रि जो साल में 2 बार आती है, यानी कि टोटल हमारे साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 बार हमारे जो नवरात्रि पड़ते हैं, एक बार चैत्र मास में जो कि मार्च अप्रैल में मनाए जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं शारदीय नवरात्रि जो कि सितंबर से अक्टूबर मंथ के उसमें मनाए जाते हैं। और जो ये 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है ये पड़ती है एक माघ महीने में और एक आषाढ़ जो कि चल रहा है, आषाढ़ मास। तो इसमें अब आषाढ़ मास में जो हमारी गुप्त नवरात्रि पड़ रही है वो शुरू होने जा रही है वीरवार से, यानी कि परसों से 30 जून से। तो आप सब लोगों के साथ इस व्लॉग में मैं पहली बार आप लोगों के साथ अपनी नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो मनाने जा रही हूँ। तो इसलिए थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ कि जो नवरात्रि है, चाहे वो गुप्त हो या दूसरी हो, नवरात्रि तो नवरात्रि है माँ दुर्गा की, उसमें भी अर्चना की जाती है, माँ दुर्गा की उसमें भी आराधना की जाती है। और इस नवरात्रि में भी हम माँ दुर्गा की वैसे ही पूजा अर्चना आराधना करेंगे जैसे कि हम दूसरे नवरात्रों में करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि गुप्त नवरात्रि है क्या। तो गुप्त से ही आप सब लोग समझ गए होंगे कि गुप्त का मतलब गुप्त है, इसको गुप्त रखना है। इसलिए मोस्टली जो लोग होते हैं उनको गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम पता होता है, या कुछ रेयरली ऐसे लोग हैं आई थिंक जिनको पता भी नहीं होगा कि गुप्त नवरात्रि होते हैं या साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले गुप्त नवरात्रों के बारे में आपको बता दूं कि इसे किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से माँ दुर्गा की, माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह से उनके जो श्रृंगार का सामान उनको चढ़ाया जाता है, और माँ भगवती की कृपा पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए हमें किस तरह के उपाय गुप्त नवरात्रों में करने चाहिए कि जिससे खुश होकर माता रानी या माँ दुर्गा या माँ भगवती हमें वैभव का, सुख शांति का, सुख समृद्धि का और आरोग्य जीवन का हमें आशीर्वाद। नवरात्रि में अगर आपने माता दुर्गा के, माँ भगवती के नवरात्रि व्रत रखना है तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गुप्त नवरात्रि में आपने बिल्कुल ही गुप्त तरीके से करनी है। और गुप्त का मतलब गुप्त ये होता है कि आप अपने परिवार में रह रही हैं, आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या जी रही हैं, तो आपने अपने परिवार में, इवन कि अपने बच्चों को, अगर आप फीमेल्स हैं तो अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड अगर रखना चाहते हैं तो अपनी वाइफ को, मतलब किसी के सामने शो नहीं करना। भले ही किसी को पता चलता रहे कि घर में हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके लिए व्रत रख रहे हैं, या उनकी कुछ विशेष रूप से उनकी शाम को, इवनिंग के टाइम उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो आपको कोई टोक ना करे। घर में आप जब भी पूजा कर रहे हैं आपको कोई टोके ना कि आप क्या पाठ करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो सब हमने करना है माता रानी के लिए। अगर कोई व्रत रख सकता है 9 दिनों तक, जैसे माता रानी का हम दूसरे नवरात्रों में व्रत रखते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी 9 दिनों तक जैसे होता है कि हम अनाज नहीं खाते, नवरात्रि के बाद हम जो 9 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम अनाज को ग्रहण करते हैं, तो सेम वही सब प्रोसेस है इसमें भी। उसी तरीके से ही माता रानी के लिए व्रत रखे जाते हैं, उसी तरीके से ही अष्टमी पे कन्या पूजन किया जाता है, उसी तरीके से ही खेतरी इसमें बीजी जाती है, और प्याज लहसुन का जो इसमें परहेज किया जाता है जो दूसरे नवरात्रि होते हैं, सेम उसी तरह से ही पूरा
इसमें जो प्रोसेस रहता है गुप्त नवरात्रि में, उसी तरीके से ही हमने फॉलो करना। नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 30 जून वीरवार से, और इसमें घट स्थापना भी वैसे ही की जाएगी जिसमें दूसरे नवरात्रों में जैसे घट स्थापना पहले दिन की जाती है, उसी तरीके से इसमें जो घट स्थापना का मुहूर्त रहता है 5:26 से शुरू होकर मॉर्निंग में 6:45 तक रहेगा। तो इस समय अवधि में आप घट स्थापना कर सकते हैं। जिन साधकों ने या जिन भक्तों ने माँ दुर्गा के लिए व्रत रखने हैं या कलश स्थापना करनी है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त बन रहा है। तो सबसे पहले ये जान लें कि गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा की जाती है। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे इसमें माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ कमला देवी, माँ बगलामुखी, धूमावती, इन सब महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और विशेषकर इनकी पूजा इन दिनों में कौन करती है, क्यों इसे गुप्त रखा गया है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो अघोरी बाबा होते हैं वो लोग जिन्होंने तंत्र विद्या से माँ भगवती को खुश करना होता है या माँ काली को, इनमें से जो भी 10 महाविद्याओं में से जिनकी भी वो पूजा करती हैं उनको खुश करना होता है, तो उनकी पूजा अर्चना के लिए वो गुप्त तरीके से इन 9 दिनों में अपनी तंत्र विद्या से माँ भगवती को खुश करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो गृहस्थी जीवन में रहते हैं, तो हमने तो उन अघोरी बाबाओं की तरह कुछ तंत्र विद्या नहीं करनी, क्योंकि हम तो फैमिलीज़ में रहते हैं। तो हमने क्या करना है, हम उन महाविद्याओं का रूप छोड़कर हमने माँ भगवती, माँ दुर्गा की, जिसको हम अपने घर में फॉलो करते हैं, हमने उनकी पूजा अर्चना दुर्गा देवी के रूप में करनी है। तो दुर्गा देवी की इस तरह से हम 9 दिनों में उनकी पूजा अर्चना गुप्त तरीके से। नवरात्रि में हम किन किन उपायों को करने से, किन किन रेमेडीज़ को करने से अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, सौभाग्य का जीवन ला सकते हैं, तो आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर कोई अपनी जॉब से परेशान है, किसी की जॉब उनको लगता है कि जाने वाली है या जॉब टिक नहीं रही है, या उनका कोई बिजनेस है, तो अगर वो गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसे उपाय करना चाहते हैं कि उनको अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपनी जॉब में तरक्की मिले, प्रमोशन मिले, तो उनको क्या करना है, गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती को, माँ दुर्गा को हर रोज़ एक एक पतासा, उसके ऊपर 2 लौंग रखकर उनको माँ भगवती के चरणों में अर्पित करने हैं। और ये पूरे 9 दिनों तक उनको अर्पित करने हैं। जैसे आप एक पतासा लेंगे, उसके ऊपर 2 लौंग रख के माता रानी को एवरी डे भोग लगाएंगे, उनको माँ के चरणों में अर्पित करेंगे, तो इससे माँ दुर्गा आपसे खुश होकर गुप्त नवरात्रि में आपको आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी जॉब की तरक्की के लिए ज़रूर आशीर्वाद देगी। और सेकेंडली हमने क्या उपाय करना है, जिनकी मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है या जिनकी शादी जल्दी नहीं हो रही, उनकी शादी में कोई ना कोई विघ्न आ रहा है, तो उन्होंने क्या करना है, माता रानी को 9 के 9 दिनों तक रोज़ लाल रंग के फूलों की माला अर्पित करनी है गुप्त नवरात्रि में। तो उनकी जो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या शादी में कोई अड़चन आ रही है, शादी देरी से हो रही है, या कोई अच्छा सुयोग्य लड़का या लड़की नहीं मिल रहे हैं, तो उससे आपके जो रास्ते खुलेंगे और आपको माता रानी आपकी सारी मनोकामना। हमने क्या करना है कि गुप्त नवरात्रि में 9 के 9 दिनों में से आप कोई भी दिन डिसाइड कर सकते हैं। आपने सोने चांदी का कोई भी आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग सिक्का मार्केट से परचेज़ करके लेके आना है, और उसको 9 दिनों तक आप माता रानी के चरणों में अर्पित करके रखें। और उसके बाद आप जहाँ पे भी अपना पैसा रखते हैं, या जो भी आपकी अलमारी में जहाँ भी आपने माता लक्ष्मी की जगह आपने निर्धारित कर रखी है, उस सिक्के को वहाँ पे जाके स्थापित कर दीजिए। जो आपके घर में जो धन रुक नहीं रहा, या धन आ नहीं रहा, या धन से जुड़ी कोई भी समस्या है, वो सोल्व होना शुरू हो जाएगी, और माता रानी की कृपा आपके घर पर बननी शुरू हो जाएगी। सक्सेस और तरक्की पाने के लिए चौथा उपाय आपने क्या करना है, आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन लाल रंग का झंडा ले लीजिए, और उस लाल रंग के झंडे को आप मंदिर में लगा कर आइए अपने हाथ से। झंडा भी आपका होना चाहिए और डंडा भी आपका ही होना चाहिए, तभी आपको धन लाभ के लिए या आपके घर में धन से
संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो नवरात्रि के किसी भी दिन विशेषकर गुप्त नवरात्रि में किसी माता रानी को सूखे मेवे लाल चुनरी में लपेटकर आप माता रानी को अर्पित करके आएंगे, उनके चरणों में चढ़ा कर आएंगे तो जो धन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपके घर में से होंगी वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और नेक्स्ट रेमेडी हमने क्या करनी है, जब भी अष्टमी आएगी चाहिए आप 9 कन्याओं को जीवने के लिए ना बुलाएं, एक कन्या को आप जीवने के लिए बुला सकते हो। और जैसे कढ़ाई का प्रसाद हम दूसरे नवरात्रों में बनाते हैं, जैसे हलवा पूरी भी बनती है, तो यही प्रसाद आपने नवरात्रि अष्टमी वाले दिन भी बनाना है और माता रानी का रूप मानकर एक कन्या को ही वही प्रसाद अर्पित करना है और उसको साथ में हरी चुनरी उसको ओढ़ानी है। तो इससे भी आपके घर में जो धन संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं और माता रानी की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आसान उपाय जो गुप्त नवरात्रि में हम करके माँ भगवती की, माँ दुर्गा की अर्चना आराधना कर सकते हैं और माँ दुर्गा को खुश कर सकते हैं, जिससे माता दुर्गा हमसे खुश होकर हमें सुख समृद्धि का, धन वैभव का आशीर्वाद देती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो अगर आप भी परसों मेरे साथ तैयार हैं तो नवरात्रि का ये जो पर्व है इसको उल्लास से सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए तो चलिए तैयार हो जाइए। और आज अमावस्या है, कल आप जाके जो भी आपने माता रानी से रिलेटेड शॉपिंग करनी है आप कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या कल मॉर्निंग में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप अपने मंदिर के लिए जो भी आपको सामान की आवश्यकता है वो आप खरीद सकते। तो बड़े ही खुशी और बड़े हर्ष के साथ इस नवरात्रि का जो पावन पर्व है 9 दिनों का उसको सेलिब्रेट कीजिए, और लेकिन गुप्त तरीके से ही उसको सेलिब्रेट कीजिए। एक खुशी का अनुभव कीजिए माता रानी की साधना करते हुए कि हम बिल्कुल शांत रहकर, बिल्कुल चुपचाप रहकर, बिल्कुल गुप्त तरीके से किस तरह से माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं। तो अपने आप में ही शांति की अनुभूति आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आपके दिल में जो भी बात है, आपकी या तरक्की नहीं हो रही है या जॉब से परेशान है या बिजनेस नहीं चल रहा, माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे।